अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी प्राइसेस की। ऐसा कहा जा रहा है कि फरवरी के दरमियान में प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है वो बढ़ना शुरू कर देगी। अच्छा, इसके पीछे कुछ वजूहात पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो है कोरोना का जो अब ग्राफ है वो दोबारा वापस कम होना शुरू हो गया, यानी कि कोरोना कंट्रोल में आ गया है। अभी स्कूल्स भी खुल गए हैं, आपने खुद देखा है जनवरी के एंड में स्कूल खुलना शुरू हो गए हैं। बाकी रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है उनके ऊपर से भी पाबंदी हटा दी है। जो पहले 11 बजे रेस्टोरेंट सारे बंद हो रहे थे वो भी नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। दुकानें अब लेट तक खुल रही हैं। ठीक है, बिजनेस ऑब्वियसली थ्राइव करना शुरू हो गए हैं। और एक और बड़ी बात जो है वो ऑफिसेज वापस रिज्यूम कर रहे हैं। जो पहले वर्क फ्रॉम होम हो रहा था वो नहीं हो रहा। ठीक, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वापस जो वो है हमारी जिंदगी जो है वापस ट्रैक पर आ रही है एक तरीके से। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है अब सेकंड जो हमें पता करनी है वो ये कि स्टॉक मार्केट। अगर अभी आप जाके ग्राफ चेक करेंगे स्टॉक मार्केट का, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त स्टॉक मार्केट 46,000 पॉइंट्स प्लस के ऊपर है। ठीक है, और हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो तकरीबन 28,000 पॉइंट्स पे आ गई थी जैसे ही कोरोना की वजह से लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। एंड वापस ये ऊपर सस्टेन की थी दिसंबर के अंदर जब दोबारा लॉकडाउन अनाउंस हुआ, बेसिकली नवंबर के अंदर अनाउंस हुआ था। तो हमारी मार्केट दोबारा 38,000 पॉइंट्स के ऊपर हिट की है। बट देन अगेन वो कंट्रोल के अंदर था तो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरी। ठीक, बताने का मकसद ये है इस वक्त इन दोनों का कि आप रिलेशन देखें इन्वेस्टर्स का और मार्केट का बेसिकली, और जो ये कंडीशंस पैदा हुई हैं, सिनेरियोज जो हुए हैं कोविड से रिलेटेड। तो जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो लोग अपना पैसा निकाल के वापस चीज़ों में से निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगेन वही हुआ जब यहाँ पे ख़त्म हुई इस तरह की चीज़ें, मतलब यानी कि मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई तो लोगों ने प्लॉट्स के ऊपर से भी पैसा निकालना शुरू कर दिया। जब सप्लाई बढ़ जाती है, यानी कि लोग मार्केट में अपना प्लॉट बेचना शुरू कर देते हैं कि पैसा निकल जाए, तो उस वक्त चीज जो है सस्ती हो जाती है। सिंपल रूल है सप्लाई एंड डिमांड का। सप्लाई जब बढ़ेगी तो चीजें नीचे गिरेगी, जब डिमांड बढ़ेगी चीजें ऊपर आएगी। जनवरी के शुरू में मैंने अपने ब्रोकर से भी बात की, बाकी जगहों से भी अगर आप पता करें तो कंडीशन जो है उनकी वजह से इम्पैक्ट आता है इन सब चीजों के ऊपर। तो अगर जैसे देखें कि मार्केट जो है जब वो वापस सस्टेन करना शुरू हुई तो स्टॉक मार्केट इस वक्त यानी कि 46,000 पॉइंट्स पे आई है। तो दरमियान में एक महीने का अरसा लगा इसे वापस स्टेबल होने में। अब इसको अगर आप ये बिल्कुल उसी के साथ मैच हो रहा है जैसे कि प्लॉट्स जो हैं वो वापस बिकना बंद हो गए, मार्केट में फाइलें आना बंद हो गई। ठीक है, अब जब मार्केट में फाइलें आना बंद हुई तो दोबारा प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई। अब जब मैंने अपने ब्रोकर से बात की इस चीज़ के बारे में, उसने भी मुझे यही बताया, और मैंने दो और ब्रोकर से, मतलब मैंने 4-5 ब्रोकर से बात की। सबका कहना है इस वक्त यही है कि मार्केट जो है वो तकरीबन फरवरी के एंड में दोबारा बढ़ने का चांस है। बढ़ने का मतलब क्या कि अभी तो सस्टेन करना शुरू हो गई है ना, जो प्राइसेस गई थी उनके ऊपर वापस आ गई है। तो अब जब आप बेचोगे फरवरी के बाद तो आपको प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। तो अभी बहुत से लोगों का सवाल था कि क्या वजह क्या है कि क्यों मार्केट वापस फरवरी में बढ़ेगी, और ऐसा कैसे हो सकता है कि उस वक्त बढ़े। मतलब आपको इस चीज़ के बारे में क्या ऐसा पता है जो उस वक्त बढ़ेगी। तो उसका जो असल रीज़न है वो यही है कि ये सारे जो मैंने आपको इस वक्त कंडीशंस बताई हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो उसके मेजर्स, फिर सेकंड चीज कोविड कंट्रोल जो है बेसिकली उसकी दवाई जो है वापस आ गई है मार्केट के अंदर। पाकिस्तान में बाय करना शुरू कर दिया है, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो ऑलरेडी बढ़ गया है। फिर आपके पास थर्ड चीज जो आ जाती है वो ये कि यूएस का कंट्रोल जो है, यूएस डॉलर जो है वो वापस स्टेबल हो रहा है। वो स्टेबल इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस भी हुए हैं। बट यूएस डॉलर अगर मार्केट में आप देखें फॉरेक्स के अंदर तो वो नीचे कर रहा है। ठीक है, तो अगेन एक वो कंट्रोल, अब उसकी वजह से आपकी प्राइसेस स्टेबल हो जाती हैं क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली जो करेंसी है वो रिलेट कर रही होती है डॉलर के ऊपर। अब डॉलर जब स्टेबल होगा तो आपकी अगेन
प्राइसेस यहाँ पे भी स्टेबल होना शुरू होगी। तो अगेन उसकी वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो ये आपके लिए फायदेमंद है सारी चीज़ें। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि इंटरेस्ट रेट जो है गवर्नमेंट ने बढ़ाना शुरू कर दी है, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं जब वो कम होते हैं तो इसका मतलब होती है कि बैंक्स जो हैं वो उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है, तो बैंक्स वापस आपको ज़्यादा पैसा नहीं देना चाह रहा। मगर जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा, वो बैंक्स जो है एसबीपी बेसिकली जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो उसका मतलब ये होता है कि बैंक के अंदर पैसा ज़्यादा नहीं है और वो चाह रहे हैं कि लोग उसके अंदर पैसा लेकर आए, तभी वो उनको लुक्रेटिव मेजर्स देते हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा होता है। तो अगर आपने देखा हो कि लास्ट ईयर इस वक्त हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो तकरीबन 12% तक चले गए थे बैंक्स के अंदर, ठीक है। इस वक्त वो 5.6% के ऊपर हैं, पहले वो 4 पॉइंट पे आ गए थे अभी तकरीबन और जो नेशनल सेविंग्स के रेट्स हैं वो 7% तक चले गए हैं, तो यानी कि अब वो वापस इंप्रूव होना शुरू हो रहे हैं। तो ये एक और कंडीशन है जो हमें देखनी चाहिए इस चीज़ के बारे में हम लोग काम कर रहे होते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको इन्फॉर्मेशन बतानी थी, तो मकसद ये था कि लोगों के कुछ क्वेश्चन थे उनको आंसर कर सकूं, बता सकूं कि भाई ये चीज़ें उनकी वजह से मुझे लगता नहीं है, सबको ऐसा ही लग रहा है इस वजह से कि जो है ये मार्केट के अंदर तेज़ी आएगी जो प्रॉपर्टी की मार्केट है। तो ठीक है।